एक मिनट, ना तो यह गवारा होगा कि मैं भजन को यहीं एंड करूं। पहला अंतरा भी गाया नहीं है। जो भी आते रहे हैं उनसे विनती है कि आते जाएं और बैठते जाएं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। इन बच्चों पे बहुत प्रेशर है। बरसात ने सारा ताम झाम बिगाड़ दिया। तो आते जाएं, बैठते जाएं। मनोहार करें तो बाबा की करें, जय जयकार करें तो उसकी करें। सीधी बात। आप लोगों को आनंद आ रहा है क्या? इस भजन को पूरा गाऊं कि छोड़ दूं? कौन कौन चाहता है पूरा गाऊं? 1 2 3 now! मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कोई अलग नहीं है। आदरणीय कन्हैया मित्तल भी हमारा ही छोटा भाई है। वो भी हमारी तरह ही भजन गायक हैं। कन्हैया मित्तल भी, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। लेकिन मेरे 24 साल के कैरियर में पहली बार है जब मुझे भजन को शुरू करके तुरंत एंड करना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मेरे भाई ने इतना जोर दिया तो मैं आया। जहां बारिश कुछ कर सकती है वहां पर एक इंसान भी थोड़ा सा पेशेंस रख के ये कह सकता है यार 20 मिनट और सही, आधा घंटा और सही। बड़ा वही होता है। बोलिए खाटू नरेश की। थैंक यू सो मच। कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल, तू मोदी नगर वालों को मारने की धमकियां तक दिलवा रहा है। कितना बड़ा पहलवान हो गया। कोई आशीष बत्रा है, मेरे मोंटी को फोन करके कहता है सुधर जा। अबे धन्ने, 2 कौड़ी के सलाम, तू इन बच्चों को सुधारेगा? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कोई अलग नहीं है। आदरणीय कन्हैया मित्तल भी हमारा ही छोटा भाई है। वो भी हमारी तरह ही भजन गायक है। कन्हैया मित्तल भी, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। लेकिन मेरे 24 साल के कैरियर में पहली बार है जब मुझे भजन को शुरू करके तुरंत एंड करना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मेरे भाई ने इतना जोर दिया तो मैं आया। जहां बारिश कुछ कर सकती है वहां पर एक इंसान भी थोड़ा सा पेशेंस रख के ये कह सकता है यार 20 मिनट और सही, आधा घंटा और सही। उस दिन मैं अपनी पूरी पेमेंट छोड़ के आया हूं मोदी नगर में। एक भाण के कारण, एक नचनिया के कारण। भजन का भय भी जानता है क्या कन्हैया मित्तल? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। एक भजन गा के मोदी जी की शाबाशी पाके, योगी जी की। अपने आप को भजन गायक कहता है तू? डूब के मर जा। तुझमें शर्म हो तो जितना तुझे डिलीट, इस बच्चे का अकाउंट डिलीट करवा दिया पैसा दे करके K2S वालों। आज मैं 1000 चैनलों से इस वीडियो को करवाऊंगा अपलोड। करवाना, कितने अकाउंट डिलीट करवाएगा? कितना पैसा है तेरे पास? इन्हीं श्याम प्रेमियों ने पैसा दिया है ना तुझे। और आशीष बत्रा दलाली खाता होगा तू कन्हैया मित्तल की, मैं नहीं खाता किसी की। अपनी कमाता हूं, अपनी खाता हूं, और इन भाड़ों के कारण अपनी पेमेंट भी छोड़ आता हूं। मंडल वालों का 20 लाख रुपए का नुकसान करा दिया। भला आदमी बनता है। मैं उस पागल की औलाद हूं। एक दिन कन्हैया मित्तल तूने ही कहा था ना, ये स्वरूप लगा करके भैया आपको शांत रहना चाहिए। मैं शांत रहूं, तू कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होगा। ये श्याम जगत हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया। आज भी वो बुजुर्ग संभाल रहे हैं। जिन्हें नंदू जी का नाम लेकर के तू कहता है ना, वो हरकत तेरी देखते होंगे तो उनका भी दिल रोता होगा। नंदू भैया का भी 8 लाख 10 लाख रुपए। कितनी गोली मरवाने वाला है। मैं विमल दीक्षित पागल कहता हूं कन्हैया मित्तल। 24 घंटे रहते हैं ये बच्चे मेरे साथ। मोंटी भी रहता है, आदित्य भी रहता है। भाई जब दिल करे जब गोली लेकर के आ जाइयो। हम यूपी वाले श्याम प्रेमी हैं, परशुराम के वंशज हैं, ध्यान रखना। फरसा हाथ में रहता है। क्या किसी को ऐसे धमकाना चाहिए?
आप बताओ धमकाना चाहिए क्या? जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। बाबा श्याम के दरबार में बाबा के सिवा कोई बात नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की बात हो, गौ माता की बात हो, देश की बात हो, श्याम प्रेमियों की बात हो, किसी हारे हुए की बात हो, मुझे लगता है यही श्याम बाबा का दरबार है। लेकिन उसी श्याम दरबार में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है कि श्याम दरबार के लिए, खाटू श्याम जी के कीर्तनों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, घर परिवार के लोग वहां सुनने आते हैं इस उम्मीद से कि हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे, और ऐसी अगर अभद्रता वहां होगी तो कैसे लोगों को हम जोड़ पाएंगे श्याम बाबा से। मेरे से किसी की निजी जलसी हो सकती है, कोई दुश्मनी हो सकती है, कोई तकरार हो सकती है, लेकिन उसका जवाब बाबा का दरबार नहीं है। हर कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, आप वहां से जवाब दीजिए। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि वो तैयार रहें, क्योंकि मुझे ये इंटरनेट की लड़ाई लड़नी नहीं आती। मैं स्पष्ट बात करता हूं, सामने बात करता हूं। कानूनी कार्रवाई के लिए वो सब तैयार रहें जिन्होंने झूठ फैलाया है कि मैंने किसी को धमकाया है। अगर ऐसा कुछ भी है वो प्रूफ दें, साबित करें, तब मैं मानता हूं। और ये मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा हूं या मैं उन लोगों को ये समझा नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। वो तैयार रहें, मुझे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन मैं ऐसे अभद्र कलाकार को किसी भी कहीं पर भी बैठने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। उसका परिवार भी तैयार रहे कानूनी कार्रवाई के लिए। मुझे कोई माफी की उनसे उम्मीद नहीं है, ना मुझे माफी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए आप 100 गालियां दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे श्याम बाबा के दरबार में अगर कोई ऐसा कार्रवाई करेगा, चाहे वो मंडल वाले ने करवाई हो, चाहे वो किसी कलाकार ने कराई हो, चाहे किसी म्यूजिशियन ने कराई हो, वो तैयार रहे कानूनी कार्रवाई के लिए। नमस्कार।